आज के समय में जो 3 तरोताज़ा मुद्दे हैं आप सभी को पता है, किसान आंदोलन, कोरोना वायरस और पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी। हम इन तीनों मुद्दों पर आज आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम किसान आंदोलन के लिए हम बात करेंगे। आप मेरी जो बैक साइड में देख रहे हैं ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये किसान मोर्चा के लोग हर शहर में, हर गांव में अपना अपना एक धरना स्थल बनाए हुए हैं। ये जो धरना स्थल है ये धरना स्थल है टोहाना का, हिसार रोड पर टाउन पार्क के सामने, जहाँ पर शहीद श्री मदनलाल ढींगरा जी का के नाम से जो पार्क है वहाँ का है। और ये जो मैं आपको एक मकान दिखा रहा हूँ, कच्चा मकान, किसानों ने ये मकान इस धरने पर बनाया हुआ है। अभी इसकी रिपेयर चालू है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो इसके अंदर जा कर के देखते हैं। ये पूरे का पूरा मिट्टी के साथ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ईंटों के साथ बना करके मिट्टी से इसकी लिपाई की हुई है, जो गर्मियों में बहुत ही आरामदायक होता है, जहाँ पर ठंड रहती है। यहाँ पर कुछ किसान नेता बैठे हैं और शायद कम हैं अभी। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या आज आप दोनों ही बैठे हो अकेले? आज इसलिए है कि हमारा काम चल रहा है। हमने ये बनाई है बहुत बढ़िया सैंड टाइप, हमने जो किसानों के आने जाने में दिक्कत आती थी यहाँ रोकने के लिए ये एक रूम तैयार किया हमने। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये किस तरह से आपने बनाई? ये कच्चा मकान है, बिल्कुल कच्चा कमरा है। ये कच्ची ईंटें लाके और ईंटों से ये दीवार बनाई गई है। उसके बाद हमने मिट्टी गोबर लगा के इसको लिपा है। तो इसका क्या फ़ायदा है जी? जैसे कि आपने लिपाई कर रहे हैं कि गोबर और मिट्टी की लिपाई की है, इसका क्या फ़ायदा है? एक पुराने टाइम में जैसे बुजुर्ग हमारे बुढ़िया पवित्र मानते थे, गोबर से लिपी हुई। एक तो इसमें कीटाणु जीव जंतु, जैसे आज ये कोरोना की बीमारी है, अगर लोग पक्के घरों की जगह गोबर की लिपाई में रहे तो इसमें आधे जो कीटाणु हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो छत भी आपने अलग तरीके से लगा रखी है। छत में किस तरह क्या क्या यूज़ किया है? इसमें बांस है, पराली है, इसके बीच में 2 तरपाल दे रखे हैं, ऊपर इसके फिर पराली बिछा दी, क्योंकि ये गर्म नहीं होगी और ये ठंडा रहेगा कमरा। इसमें जैसे एसी चलता ना, बगैर एसी के आनंद आएंगे। जैसे कि पहले पुराने बुजुर्ग वगैरह पहले जो बनाते थे कच्चे मकान ही रहते थे। राजस्थान में तो आज भी कच्चे मकान है जी। हाँ, राजस्थान में क्या अभी ये 30 साल 35 साल से बने हैं, नहीं जो पहला हमारे देहात में हमारे खुद के घर हमारी बूढ़ी माताएं लीपती थी, सारे कच्चे बिछाड़े हुए करते, गोबर और गाय के गोबर से मिट्टी से लिपे जाते थे। हाँ बिल्कुल, सिर्फ पंखा चलेगा तो ठंडी हवा, एसी जैसी ठंडी हवा और नेचुरल हवा आएगी। आप देख सकते हैं कि काम अभी पेंडिंग है। यहाँ पर छत है जो बिल्कुल नेचुरल जो चीज़ें हैं उनसे बनाई हुई है, और तिरपाल भी लगाया गया है कि ताकि बारिश आए तो उससे पानी नीचे ना आए। और अभी काम अधूरा है। ये क्या चीज़ बना रखी है सर यहाँ पर? ये अभी पेंडिंग है यहाँ पर। ये ओके, ये गद्दी बना दी जाएगी जैसे कि आड़ती की दुकान में होती है, उस तरीके से। जैसे आड़ती दुकान में होती है, इस पर मिट्टी डाल के ऊपर ब्लॉक्स लगा के ऊपर इसके गद्दे और ऊपर चादर बिछाई जाएगी। इसमें 10-15 आदमी आराम से सो सकते हैं। तो अब बात करते हैं जी, किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे चल रहा है? देखो, आप लोगों को पता है कि किसान आंदोलन को 6-7 महीने के करीब हो गए और लोग बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, जैसे गए थे वैसे के वैसे बैठे हैं। सरकार को ये था कि ये फसल के सीजन में किसान यहाँ से अपने आप उठ के चले जाएंगे, लेकिन सरकार इस गलतफहमी में ना रहे। जब तक किसान इस लड़ाई में नहीं जीतेगा, किसान की घर वापसी नहीं है। किसान की वापसी सरकार को बात करनी पड़ेगी। ये तीनों काले कानून वापसी लेने पड़ेंगे। जितना जल्दी सरकार लेगी उतना किसान का फ़ायदा है, मजदूर का फ़ायदा है, इस देश का फ़ायदा है। तो आज जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है, ऑनलाइन किसानों से भी बात की है, और प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के अकाउंट में पैसे भी जमा करवाए हैं। तो उनके इस लाइव प्रोग्राम से किसानों से बात करने के बाद किस तरह से देखते हैं? देखो, हमारे मोदी जी तो मन की बात बहुत बढ़िया करते हैं, हमेशा ही करते आए हैं। 6 साल से मन की बात का कितना अच्छा रिजल्ट आया। हर किसान, हर मजदूर, हर वर्ग, हर जाति, हर दुकानदार, हर किसान जो आज रोड के ऊपर लाइनों में है। आज हमारे देश की ये हालत है, ये दुर्दशा है कि शमशान घाट के अंदर भी लाइनें लगी हुई है। सबसे पहले तो मोदी जी ने ये मन की बात करनी चाहिए कि इस देशवासियों को ये दिखा दिया कि मैंने देखो लाइन में हर आदमी को लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी में लाइन में खड़ा किया, जीएसटी में लाइन में खड़ा किया,
कभी ये आईडी लोगों की बनाई, वो लाइन में खड़ा करा। आज ये कोरोना की महामारी है, जो लहर हमारे प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी, इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उनका ये कर्तव्य बनता था। जो ये लॉकडाउन आज लगाया, ये पहले क्यों नहीं लगाया? अब आज दुनिया मर रही है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो मन की बात से ये कहता हूँ, कभी थाली, कभी ताली, कभी दिए। अरे एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनको ये तो होना चाहिए, कभी थाली ताली और दियों से अगर ये कोरोने जाते बीमारी होती, या तो ये बीमारी नहीं है, अगर बीमारी है तो इसका तो इलाज, जब हमारे इतने बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा, इनको सलाहें दी, उनकी किसी भी सलाह पर गौर नहीं की सरकार ने। ये सरकार की और बिल्कुल सरकार की नाकामयाबी के कारण आज ये हिंदुस्तान में जो इतना देश बर्बादी के घरों के घर उजड़ रहे हैं, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के नौजवान जिनकी शादी हुई ना, किसी के 10 दिन हुए, किसी के बहन भाई रुड़ गए, सब घर बर्बाद हो गए। ये सारी की सारी सरकार की विफलता है। तो सरकार के पास पर्याप्त इंतज़ाम नहीं थे। अगर स्वास्थ्य को लेकर के अगर किसी भी सरकार, किसी भी देश की सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो उस सरकार के ऊपर उंगली उठना जायज़ है, क्योंकि देश की जनता टैक्स भरती है और उनको मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं मिलती है तो इससे दुर्भाग्य की बात और किसी देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। तो यहीं पर बैठ के कर लेते हैं। हम आपको बताते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 3 मुद्दे जो थे, किसान आंदोलन का चल रहा है और ऑक्सीजन की कमी का चल रहा है बहुत ज़्यादा, और साथ में कोरोना वायरस का चल रहा है। अब ऑक्सीजन को लेकर के हम बात करते हैं आपके साथ। आप बताइए कि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र है जो, वहाँ पर 7 दिन पहले फतेहाबाद, रतिया और भट्टू के लिए ऑक्सीजन प्लांट की परमिशन दे दी गई थी और काम शुरू भी हो चुका है। तो टोहाना, जाखल, भुन्ना, क्या बात ये फतेहाबाद ज़िले में नहीं आते? इनकी अनदेखी क्यों की गई है? क्यों जी, ये भी है ना, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। लेकिन सरकार जो सरकार की पॉलिसी है, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके बात एक संज्ञान में किसी को नहीं पता हुआ। हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर रोज़ 3500 सिलेंडर की कैपेसिटी है देने की सरकार की, और जो अधिकारी की ड्यूटी लगी है वो बोल नहीं सकता। वो सरकार ने रोक रखा है उस अधिकारी को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर के 3500 की जगह 1500 सिलेंडर देने हैं डेली। अगर आपने एक सिलेंडर भी ऊपर नहीं देना, ये एक सरकार की पॉलिसी है कि जितने लोग मरे मरने दो, लोगों का कोई मतलब नहीं। जबकि मैं दावे से कह सकता हूँ कि हिसार के अंदर 3500 सिलेंडर हर रोज़ देने की कैपेसिटी है, और सिलेंडर भी है और खाली भी है और भरे भी है। लेकिन ऊपर से सरकार ने किन कारणों से, किस कारण से ये रोक रखा है कि आपने 1500 से 1501 भी सिलेंडर नहीं करना, जबकि उस आदमी के पास 3500 सिलेंडर देने की कैपेसिटी है। अगर आपकी बात में एक ऑफिशियली अगर आप ये बात कर रहे हैं तो बहुत बुरी बात है, और बहुत ही ऐसे इस तरह की हरकत सरकार को नहीं करनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा ही है तो वो बिल्कुल हो रहा है, आप जाके देखो। तो अगर भुन्ना और जाखल की बात करते हैं, तो जाखल में और टोहाना में तो कल को घोषणा कर दी गई है कि 2 प्लांट लगेंगे, लेकिन भुन्ना शहर इकलौता एक शहर है जो फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर जो भी राजनीतिक दल के राजनेता खड़े होते हैं इलेक्शन में, उनके भाइयों को, भतीजों को या फिर परिवार के किसी अन्य सदस्य को भुन्ना में वोट लेने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, कोई वहाँ पर रोज़गार के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाना है, या वहाँ की साफ़ सफाई के लिए किसी तरह की डिमांड की जाती है, तो या फिर वहाँ के लिए किसी भी तरह की अधिकारियों को ये कंप्लेंट दी जाती है कि भुन्ना में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन उस वक्त बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह दरकिनार भुन्ना को कर दिया जाता है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में जितने भी शहर है सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। टोहाना और जाखल में कल आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, लेकिन भुन्ना का क्या कसूर है, इसके बारे में भी फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों को, यहाँ के विधायक को, सबको सोचना चाहिए। अगर टोहाना की बात करें तो टोहाना और जाखल में भी फतेहाबाद के 7 दिन बाद ये घोषणा हुई है, कल को बोला गया है कि ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, लेकिन क्यों इतना टाइम क्यों? हरियाणा की राजनीति में टोहाना का राजनीतिक कद बहुत बड़ा है, ये भी आप मानते हो? तो बिल्कुल जी। तो देखो, राजनीतिक कद है बड़ा, हमेशा बड़ा रहा है, लेकिन फिर भी सेवाओं फिर भी यहाँ सेवाओं की कमी रहती है। यहाँ आज के दिन जो आपने पेपर देखे होंगे, आज पेपरों में
यहाँ के जो राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं लोग, विधायक भी है, बीजेपी का प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट भी है, वो आए अपनी बढ़िया तरीके से फ़ोटो लगा लेते हैं। लोगों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं, कोई भी सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमने भी अपनी 50 साल की लाइफ में राज देखे हैं, पॉलिटिशियन देखे हैं, विधायक बने हैं, मंत्री आए हैं, लेकिन इससे बुरा हाल जहाँ कोई भी आदमी सरकार नाम की कोई पकड़ नहीं है, ना सरकार नाम की चीज़ है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज देश के प्राइम मिनिस्टर को भी, देश के गृह मंत्री को और इस मुख्यमंत्री हरियाणा को अपना पद छोड़ देना चाहिए। ये अपने आप को बाबा कहते हैं, बाबा ही मन के कहीं इन्होंने जाके डेरे में बैठ जाना चाहिए। इस देश का नाश नहीं करना चाहिए। तो आपका किसान मोर्चा के साथ जैसे कि आप चल रहे हैं, आपका पद क्या है इसमें किसान मोर्चा के साथ? नहीं, मैं एक ओनली किसान, हाँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान हूँ। तो जैसा कि हमने चर्चा की ऑक्सीजन को लेकर के, आपके फतेहाबाद ज़िले की, सिर्फ पूरे देश में तो कमी चल ही रही है, लेकिन हमने जो बात की है आपके फतेहाबाद ज़िले की बात की है, और हर जगह ऐसा ही हाल है। अब बात करते हैं हम कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस जैसे कि अपनी दूसरी लहर जो चल रही है अपनी चपेट में हर किसी को लिए जा रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। फतेहाबाद ज़िले की बात करें तो कल को 13,600 के करीब कुछ नए केस, टोटल केस हुए हैं, और उसमें से 10,150 के करीब ठीक होकर वापस भी लौटे हैं। कल की अगर बात करें तो वीरवार को 300 से ज़्यादा कोरोना को मात दे करके मरीज़ अपने घर स्वस्थ होकर लौटे हैं। तो इसमें ऐसा है कि कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर है, इसमें सबको ख्याल रखने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी मृत्यु दर आप लोग देख रहे हैं वो चिंताजनक है, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि किस तरह से लोग कोरोना को मात भी दे रहे हैं। तो अपना ध्यान रखिए और खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, ताकि कोरोना की दूसरी लहर को हम सब मिल करके इसको हरा सकें। धन्यवाद। देखते रहिए माई सिटी न्यूज़।